प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा बच्चों, तो हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल की एग्जाम के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, हम आपको बता दें आपका एग्जाम 10 जो है ना जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में लिया जाएगा। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री का, साथ में जो है फिजिक्स का हम लोग पेपर डाल दिए बच्चों। और मैं आपको पहले ही बोल दूँ, आपके मन में डाउट होगा कि सर ये 100% ओरिजिनल है या फिर नहीं, तो मैं पहले ही बोल दूँ प्यारे बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ना जब भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है बच्चों, चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो चाहे वो फाइनल एग्जाम का 12th में हो, तो उसमें सेम ही क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है अभी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो इसमें देखो क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे तो टोटल जो है एक सेट में जो है मतलब सेशन ए में कम से कम 3-4 क्वेश्चन होगा, तो 1-2 क्वेश्चन सेम हर एक साल रहता है। तो बच्चों इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा। और मैं अभी जो है आंसर भी कंप्लीट इसका बता दूंगा, गूगल से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और साथ में बता दूंगा डाउनलोड करने के लिए, और खुद से भी आप देख लेना, तैयार कर लेना, ताकि एग्जाम में जाओ तो आए तो बना देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 30 मार्क्स का एग्जाम है और 30 में 30 कैसे नंबर लेना है सारा पैटर्न भी समझा देंगे, ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा चीज़ तो पहले से पता है, ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है इसमें। हम यहाँ से बात करेंगे, ये मेन पॉइंट होता है। देखिएगा खंड अ में जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें ना 15 नंबर के लिए सीधी क्वेश्चन होगा। देखो 15 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा बच्चों, यानी 15 नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सेशन ए में आपको एक क्वेश्चन बनाना है, सेशन बी में मतलब 2 नंबर में दिया जाएगा, तो ये 5 नंबर का यानी कि 2 क्वेश्चन बनाना है। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें 2 मतलब 2.5 नंबर प्लस 2.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से जोड़ करके आपका जो है 15 नंबर यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। ठीक है, ये 15 नंबर होगा, सीधे ध्यान रखिएगा। सेशन बी में जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें से आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का जवाब देना 5 मार्क्स मिलेगा। और सेशन ए की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेशन बी की बात करेंगे तो इसमें 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके बाद सेशन सी में जो होगा इसमें 5 मार्क्स वाला होगा, वो क्या क्वेश्चन होगा तो बता देता हूँ। ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा, जो आप प्रायोगिक यानी कॉपी जो लिख करके प्रैक्टिकल बुक जो आपको मिला है, जो आपने मार्केट से खरीदा होगा, जिसको बना करके आपने लिखा होगा, उससे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सेशन डी में जो मिलेगा इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। और साथ में जो टीचर बहुत सारे स्कूल में होता है कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है बच्चों, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में होता है, तो वो टाइप का भी क्वेश्चन जिसे हम लोग वाइवा यानी मौखिक परीक्षा कहते हैं, वो भी क्वेश्चन हम करवा देंगे इसी वीडियो में, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, और आपको बता दें इसी चैनल पर शाम में आपका डेली 7 बजे क्लास चलता है प्यारे बच्चों, लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 400+ नंबर आप ये क्लास करके ला सकते हो। इसके अलावा हम नोट्स वगैरह भी देते हैं, आप इस नंबर पर अब मैसेज करके ले सकते हो। उसे पढ़ के आप लोग जो है ना कम से कम 400 नंबर तो आराम से ले पाओगे। 98 355 16 710 पर आप लोग जो है कॉल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। क्योंकि प्राइस आपका 101 है। ये ऑफर आपका कब तक चल रहा है, तो 10 तारीख तक चल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, 10 जनवरी तक। इसके बाद ये बढ़ जाएगा, तो अगर लेना चाहते हो तो डायरेक्ट इस पर पेमेंट करके आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लेके भेजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी पढ़ लो, जो भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन ये आपका है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर दिया है, हवा या वायु जो ना वायु उपरागित पुष्प के लक्षणों का अध्ययन करें। दूसरा क्वेश्चन बोला कि दिए गए पुष्प यानी कि ए में दिया है कि एक जो ना का विच्छेदन करे एवं इसके अंगों का सचित्र वर्णन करे। जैसे कि ए में दिया है टमाटर अथवा सेम का पुष्प। तो देखो अगर ये बना दे तो इसको मत बनाना, आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों से क्वेश्चन इसी में पूछा है सेशन बी नंबर में कि एक जो है ना दिए गए आदर्श या फिर जो है ना परादर्श या फिर मानचित्र यानी चार्ट वी का अध्ययन कर प्रश्न में पूछे गए भाग का सचित्र जो ना सुनामांकित वर्णन करें। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया मेढक का हृदय चित्र, तो इस प्रकार से होगा। और फिर इसी में 8वां में दिया अगर ऊपर का बना लोगे तो नीचे का मत बनाना। जैसे कि बी में बोला कि तिलचट्टे के तंत्रिका अंग के मस्तिष्क को लेकर मस्तिष्क से लेकर उदर जो ना उदग्र नाड्री तक ग्रंथ तक आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा में भी आपको जो है जैसे कि ए नंबर में यहाँ पर दिया कि दिए गए स्लाइड सी का सूक्ष्मदर्शी की मदद से अध्ययन कर इसका सचित्र एवं जो ना संक्षिप्त वर्णन करें। जैसे कि यहाँ पर दिया तिलचट्टे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के जो ना साइकोटाइनेंसिस भाग अथवा साइकोटाइनेंसिस भाग 2 अथवा की अवस्था की अस्थायी स्लाइड। तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, क्लियर कर दूँ, मैं कोई फेक नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जो भी देता हूँ आपको पता है, पहले जो क्वेश्चन वगैरह मिला
है, 100% ओरिजिनल मिला है। बट अभी मैं प्यारे बच्चों बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो पेपर है ये मेरे पास 100% ओरिजिनल तो नहीं आ पाए, बट आएगा तो मैं गूगल में बताऊंगा कैसे आंसर मिलेगा, और मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बच्चों, जैसे ही मेरे पास आता है कर दूंगा। ये आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी से मैं लिया हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन से ही 100% आपके एग्जाम में आता है। आप मिलाओगे ना प्यारे बच्चों, 4 साल 5 साल का देखोगे, प्रैक्टिकल का जो भी एग्जाम हो रहा है सेम क्वेश्चन आता है। तो आपको ये तैयार कर लेना, पैटर्न में समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे जाते हैं ना एग्जाम में तो उनको यही नहीं पता चलता कि कितना क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि वो 1 नंबर से स्टार्ट करते सारे क्वेश्चन का जवाब देते जाते, इसका नंबर नहीं मिलता है। तो देखो मैंने आपको जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन अभी दिखाया, ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया इसमें से एक ही बनाना है, कोई एक बनाना है इसमें से, ठीक है। जैसे कि एक ये बना देना है, ठीक है, इसके अलावा नीचे का मत बनाना है 8वां वाला। इसके अलावा बी नंबर में जो दिया, बी नंबर में आपको ये बना देना है, नीचे का नहीं बनाना, कोई एक बना देना है, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर में जो है, 2 नंबर में अगर आप ऊपर का बनाते हो बच्चों तो 8वां यहाँ पर नीचे में जो दिया गया होगा, देखो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको नहीं बनाना है, ठीक है, इसको नहीं बनाना है, तो कोई एक बनाना है। तो आप देखिए दिए गए पादप नमूने सी के सूक्ष्म परिस्थितियां अनुकूलन का सचित्र एवं जो ना संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ पर जैसे एलोवेरा अथवा जो ना अगेव। तो फिर देखो अगर आप ये बना देते हो तो आप ये मत बनाना, जैसे कि 8वां में दिया है, क्योंकि ये 2 नंबर का ही है। तो देखो दिए गए रासायनिक घोल डी में उचित जो है ना जैव रासायनिक जो ना परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति का जांच करें। तो ये क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका हो गया 8वां में यहाँ पर ये भी दिया गया है। तो जैसे कि ये आप बनाओगे तो ऊपर का मत बनाना। तो ये आपका हो गया 2 नंबर। अब हमारा फिर ये 2 नंबर में ही बी नंबर है, तो इसका जवाब देना होगा। जैसे कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने E1 E2 तथा E3 के पीएच का तुलनात्मक अध्ययन करना है। जैसे कि E1 का जो है ना बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पर नल का जल हो जाएगा, E2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तालाब का जल, और E3 की बात करेंगे तो वाहित मल जल हो जाएगा। तो ऊपर का जवाब दोगे तो बच्चों नीचे का मत देना, क्योंकि 8वां जो है मैं समझाते चल रहा हूँ, समझ लो, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग फोन वगैरह ले जाते हो तो आप इसी नंबर पर मेरे को आप जो है ना आप इसी नंबर पर भेजना, 696 मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर 696 095। अगर ले जाते हो तो आप मेरे को आप PDF वगैरह भेजना, मैं आपको आंसर दे दूंगा बिल्कुल ही, ठीक है। ऐसा मेरे पास आ जाएगा वो भी मैं दे दूंगा, बट फिलहाल अभी मैं आपको पैटर्न वगैरह समझा रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोगों का बहुत सारा मैसेज कमेंट आ रहा था कि सर बताइए तो मैं हम क्या करते। तो देखो मैं साइंस का ऑलमोस्ट डाल दिया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, अब बचा है आर्ट्स वाले बच्चों का। तो उसके लिए भी मैं पहले आप ज्योग्राफी का इसके बाद अपलोड करूंगा, फिर साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 8वां में है कि दिए गए अस्थायी स्लाइड ई का अध्ययन कर सचित्र का वर्णन करें। जैसे कि खरगोश के जो ना गेस्टुला अवस्था का अनुप्रस्थ प्रकाट। आगे देखिए फिर आपका खंड व में जो पूछा, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पारदर्शी टिप्पणी लिखे। जैसे कि प्लाजोडियम अथवा जो ना एंटामीबा की पूर्ण आरोपित स्लाइड। अगला हो जाएगा हमारा सरसों अथवा मूंग अथवा मूंगफली के बीज। आगे देखिए अनार तथा केला का फर। आगे देख लीजिएगा, आगे हमारा हो जाएगा अर्धसूत्र विभाजन के प्रोफेज 1 एव के जो ना डिप्टोटीन अथवा डाइकाइनेसिस उप अवस्था की अस्थायी स्लाइड। आगे देखिए, आगे इसी में और क्वेश्चन हमारा बनता है कि धनिया अथवा पुदीना का पौधा के प्रादर्श। आगे हो जाएगा मटर के अंकुलित हो रहे जो ना परागन की स्लाइड। अगला हो जाएगा कद्दू के बेल या फिर टेंडरी एवं नींबू के कांटे। अगला हो जाएगा तितली एवं मच्छर के पंख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उसके बाद आपका ये देखो यहाँ पर बन जाता है सेशन सी में चौथा नंबर में कि प्रायोगिक पुस्तिका तथा परियोजना प्रश्न पत्र। देखो तो ये आपको बनाना ही नहीं होगा। देखो 5 मार्क्स के लिए ना, तो 20 नंबर आपका ऊपर कंप्लीट होगा, उतना क्वेश्चन का ही मात्र आपको जवाब देना है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है तो इसका आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये आप जो एक बुक आपने मार्केट से लिया होगा, आपने जो बनाया होगा 5 मार्क्स के लिए बच, वो 5 नंबर आपको मिलेगा इसी के द्वारा। अगर आपने अच्छे से बनाएगा तो मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट आपका होगा अगर एग्जाम में कुछ करते हो। इसके अलावा डी में जो बोला सेशन में, ये चौथा है कि मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका तथा परियोजना कार्य पर आधारित होंगे। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपके स्कूल में पूछा जाएगा, जैसे कि टीचर आएंगे, वो हो सकता है आपसे पूछेंगे बायोलॉजी में, तो मैं उसके लिए देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट जो भी है मौखिक के लिए, जिसे हम लोग वाइवा कहते हैं, वाइवा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे टीचर पूछेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना तो सारे 2 नंबर आपको यहाँ पर जो कंप्लीट मिल जाएगा, और प्लस में एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो सारे 2 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर ये आपका हो जाएगा। तो ये सब आपको छोड़ना है, आपको ऊपर का जो मैंने बताया वैसे ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है। चलो तो हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख लो।
हम लोग वाइवा के लिए यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपका 1 फरवरी को है बच्चों, अगर इसे याद कर ले तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से कम 3 क्वेश्चन आ जाएगा, सेम टू सेम आएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको याद कर लेना। पीडीएफ वगैरह की बात करेंगे तो हम गूगल से बताएंगे डाउनलोड कैसे करना है। गूगल में जाकर के begusarayhelp.com सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अभी नहीं जाओ, वीडियो देख लो, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो देखिए बायोलॉजी 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला बायो जिसका मतलब होता है जीव या फिर जीवित होता है, दूसरा हो जाता है लॉजिक यानी कि इसे हम लोग लॉजी भी कहते हैं जिसका मतलब होता है अध्ययन होता है। अब देखिए मतलब ये कि जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीवित जीवों का अध्ययन हम लोग करेंगे तो उसी को बायोलॉजी कहेंगे, बस सिंपल सा हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा टीचर कि बताइएगा व्हाट इज बायोलॉजी, कहिएगा कि आप लोग सिंपल सा कहिएगा कि जीवित जीवों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहेंगे बायोलॉजी, ठीक है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा बनता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है और इसमें कौन सा शर्करा मौजूद होता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट करके आपके टीचर पढ़ाए होंगे कोचिंग वगैरह में, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी, या फिर हम नोट्स भी दिए हैं तो उसमें भी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए में जो ना ऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, सिंपल सा आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बोला है आपसे, देखिए काफी महत्वपूर्ण है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। तो देखो लिखना है सिंपल सा, इसमें जो है ना डीएनए में लिखना है इस प्रकार से, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो बच्चों, इस प्रकार से स्लाइड बना करके आप लिख लेना, इधर आप लोग जो है ना डीएनए लिख देना सिंपल सा, इधर आरएनए लिख देना। इस प्रकार से अगर लिखते हो तो काफी बढ़िया होता है। जैसे कि ये पहला पॉइंट यहाँ पर लिखोगे तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पर लिखोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देना, दूसरा पॉइंट ऐसे करके आप लिखना। मैं फिलहाल ऐसे लिख दूँ। तो जैसे कि देखिए पहला डीएनए में क्या होगा, इसमें जो ना ऑक्सीराइबोज मौजूद होता है, और आरएनए में क्या होता है, इसमें जो ना राइबोज मौजूद होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड होती है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें ATCU होता है, इसमें AUCU होता है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे हम लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, ठीक है। तो याद कर लेना, इसको पेन कलम निकाल करके नोट कर लेना, तो PDF दे दूंगा, ले लेना, ठीक है। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि द्वि नाम पद्धति किसने दी। तो सिंपल सा देखिएगा कोलोरस जो ना नीलियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल का, ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि मेंडल के कुल कितने नियम है, तो टोटल 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर बनता है कि बताइए मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो मटर के पौधे पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर कि मेंडल के 3 नियम क्या है, तो पहला नियम हो जाएगा प्रभुत्व का नियम, दूसरा हो जाएगा पृथ्वीकरण का नियम, तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है 10 नंबर, मेंडल का जन्म कब हुआ था और कहाँ के निवासी थे। तो देखिए मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जो है ना सिलेसियन भाग के एक जर्मन भाषी परिवार में हुआ था, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो देखिए वह पदार्थ जो जैविक जानकारी को संग्रहित करता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर बनता है कि कोशिका की खोज किसने किया और कब किया गया। तो देखो कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, जो कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। कब किया गया था कोशिका का खोज, 1665 में। काफी ये देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखो 13 नंबर की ATP तथा ADP का पूरा नाम क्या है। तो देखो ATP का पूरा नाम हो जाएगा जो ना एंडीसाइन जो ना ट्री फर्स्ट। आगे हो जाएगा हमारा ADP का पूरा नाम, तो हो जाएगा एंडीसाइन जो ना डाइफीस्पेट। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बोला जाता है कि क्राउचिंग ओवर जो ना क्राउचिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो ये पैनिटिंग अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि संबंधता की खोज किसने की, तो पन्ने जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 16 नंबर की मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात क्या होता है, तो 3:1। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहेंगे, तो एलीड कहेंगे, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है बच्चों की बताइएगा मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल चैप्टर्स की संख्या कितनी थी। तो आप ध्यान रखिएगा टोटल 7 थी। अब कौन कौन सा, तो पहला था बीज का रंग, दूसरा था बीज का आकार, तीसरा था तने की ऊंचाई, फूल का रंग और फूल की स्थिति, फली का रंग, साथ में फली का आकार। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है बच्चों
19 नंबर की बताइए जीन जो है ना जीन विनियम किस अवस्था में होता है, तो ये हो जाएगा पैकिटीन अवस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों 20 नंबर कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, तो स्वतंत्र वह जो ना अपव्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला है 21 नंबर कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा पुन्नेट वर्ग विकसित किया कि रेजिनाल्ड पुंटे 1995 में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों की जो ना पलियोट्राइप किसे कहते हैं, तो देखिए कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन पलियोट्रॉपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 23 नंबर क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 46 है। देखो स्टडी में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है बच्चों को, तो इसमें स्टडी में जो है XX पाया जाता है, महिला की पुरुष की बात करेंगे तो इसमें XY पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले से ही पता होगा ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। चलिए मनुष्य यानी पुरुष में जो है गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो टोटल 44 होता है बच्चों, और प्लस में एक XY भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महिला की बात करेंगे तो सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर महिला का भी हो जाएगा, यानी स्टडी में गुणसूत्र की संख्या यानी कि इसमें हो जाएगा 44 प्लस में XX, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 24 का, तो जो ना बर्गारता में रोगी नहीं पहचान पाता है किसको, तो लाल और हरे रंग को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला है 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। रोडकुट और परकुट की संख्या कितनी, तो देखिए रोडकुट की संख्या 3 है, परकुट की संख्या 6 है। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे हमारा क्वेश्चन है 28 की, बोला कि अनुवांशिक कूट के कितने कूट होते हैं, तो इसमें 64 होते हैं बच्चों, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला 29 बोला कि जो ना ओपेरॉन मॉडल किसने जो ना प्रस्तावित किया, तो जेकॉब और मोनार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि जो ना जपिंग जीन कहलाता है क्या, तो ट्रांसपोजन कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित किससे, तो ये हो जाता है लेप्लिकेशन केस द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रारंभ कूट और समापन कूट क्या है, तो देखिए प्रारंभ कूट AUG और चूंकि GUG और UUG होता है, समापन कूट होगा UGA और UAG। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 33 नंबर कि आरएनए में जो ना पिलूरिन बेस क्या है, तो A और G होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो 34 है। मानव जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या क्या होगी, तो 3 गुना 10⁻9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो बोला आपसे जा रहा है क्या, DNA फिंगरप्रिंट को किसने विकसित किया, तो ये हो जाएगा एजेक जाफरी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से 36 की DNA पॉलीमरेज की खोज किसने की, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है 37 की मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो एस्पेनिस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ प्यार बच्चों, आप प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल के लिए तो है ही है, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों यहाँ से मैं बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को 2 से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव भी बनेगा क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप से ही हम बता रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन की कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ना प्रोकैरियोटिक, साथ में मीजोयोकैरियोटिक, साथ में हो जाता है यूकोरियोटिक। ऑप्शन मतलब यहाँ पर टोटल ये 3 होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर बोला डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का नाम हम लोग बात करेंगे डीऑक्सीराइबोनुक्लिक एसिड होता है, साथ में आरएनए का हो जाएगा राइबोनुक्लिक एसिड हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों 40 नंबर की, बैक्टीरिया क्या होता है, तो देखिए बैक्टीरिया अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिका जीव वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाचन क्या है, तो देखिए पाचन एक प्रकार की जो ना उपचया क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा बच्चों 42 नंबर की, बताइएगा एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, सभी जीवित जीवों के प्राथमिक घटक होते हैं और वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर की, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है ना कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाता है एक तो टाइलिन, दूसरा जो ना राइसोजाइम, साथ में लाइम राइसोम। तो देखो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग टाइलिन में मारते, तो ये तीनों याद रख लो, कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा ना तो मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, तो देखिए जीवित वस्तुएं गति कर सकती है, लेकिन निर्जीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, यानी कि सीधा सीधी जीवित वस्तुएं जो है वो जो है क्या होगा कि वातावरण में चल सकता है, फिर सकता है, लेकिन निर्जीव जो मर गया वस्तु वो एक ही जगह स्थिर रहेगा। सिंपल सा इतना लिख दोगे हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो 35 नंबर के उत्सर्जन किसे कहेंगे, तो देखिए उत्सर्जन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें ओजन उपाचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के
से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि आपका एम क्या है और फिर आपको क्या बनना है। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे आपका क्या एम है, जैसे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जो भी बनना होगा, और अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि ये जो अभी करवा रहा हूँ आपसे जो है टीचर आपसे पूछेगा वाइवा यानी कि मौखिक परीक्षा के अकॉर्डिंग। तो इतना ही क्वेश्चन था। अब इसका पीडीएफ मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, गूगल में मिलेगा। गूगल में जाना है, begusarayhelp.com आपको सर्च करके डाउनलोड करना है, या फिर mittunstudycenter.com, तो कहीं से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक कोई वेबसाइट से सिखाता हूँ। सिंपल सा आप अपने फोन में क्या करोगे, गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सर्च करना है बच्चों। सिंपल सा क्या सर्च करना है, तो देखो यहाँ पर आपको सर्च करना है। पहली बात तो आप यहाँ पर गूगल में आके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो, या फिर आप लोग ना begusarayhelp.com सर्च करो। पहले मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिख जाए तो सिंपल सा देख लेना। देखो मैं आप पहले से ही सर्च करके रखता हूँ, तो यहाँ पे मिठुन स्टडी सेंटर में ज़्यादा कुछ नहीं, सर्च स्टडी सेंटर आपको जो है सर्च कर लेना है। इतना सर्च कर लोगे, अगर इस पर क्लिक मारोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया। इस पर क्लिक मारोगे, अगर इस पर यहाँ पर मारने के बाद यहाँ पर फोटो आपको दिख जाएगा। अगर मैं दिखा रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो आप क्या करोगे, देखो फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है फिजिक्स का। यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा आपको जो है बायो का, तो बायो के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ नहीं दिखे तो मिठुन स्टडी सेंटर में ही मतलब begusarayhelp.com में जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे ये भी सर्च कर लेता हूँ। तो begusarayhelp.com कैसे सर्च करना वो मैं सिखाता हूँ। बेगूसराय हेल्प लिखना है बच्चों, ठीक है, हेल्प HELP हेल्प लिखना है, .com इसमें आपको दे देना है। हेल्प पहले लिख लेना है, फिर आपको जो है यहाँ पर डॉट, फिर आपको जो है कॉम सर्च करना है। देखो इतना सर्च करोगे, इसमें गैप आपको नहीं छोड़ना है, इसमें सटा देना है। जैसे कि हमने अभी सर्च किया begusarayhelp.com पूरा सटा हुआ सर्च कर दोगे, और जैसे ही सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर .com जैसे ही सर्च मारोगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही ऊपर करोगे, अब फर्स्ट में देखो आपके सामने जो है यहाँ पर देखो बच्चों आपको लिखा हुआ मिलेगा begusarayhelp.com, ठीक है। इस पर जैसे ही सर्च मारोगे ना, इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो सारा चीज़ यहाँ पे खुल करके आ चुका है, ठीक है, सारा चीज़ आ चुका है। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को किसी भी देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बायोलॉजी का। आप सिंपल सा नीचे बढ़ना, यहाँ पर क्लास 11th 12th का सेशन मिलेगा। इधर देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये क्लास 11th 12th का सेशन है, ठीक है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का है, फिलहाल बायोलॉजी का जैसे करना है तो देखो ये बायोलॉजी का है, तो इस पर आप क्लिक मार के सर्च कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री का भी यहाँ पर है, इस पर भी क्लिक मार के सर्च कर सकते हो। फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक मार के सर्च कर सकते हो। फिलहाल हम बायो का करते हैं, तो बायो जैसे यहाँ पर लिखा है, इस पर जैसे क्लिक मारोगे इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो इस प्रकार से होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाना बच्चों, इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको जो है ना, यहाँ पर बायोलॉजी लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक मारोगे ना सर डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है कुछ देर बाद हो जाए, लेकिन होगा, इसी पे क्लिक मारना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और आर्ट्स वाले बच्चों का भी यहीं पर दिखेगा, नहीं तो मिठुन स्टडी सेंटर में जाके देख लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।